हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। शुभजीत की बगिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों आपके सामने एक क्यारी के बारे में जो है ना बात करूंगी। मैंने पहली बार जो है ऑनलाइन तो आगे भी बैग्स मंगवाती रहती हूँ, लेकिन इस बार ना फ्रेम वाली क्यारी मंगवाई है जिसमें मैं भिंडी लगाया करती थी, बताती हूँ ना अपनी वीडियो में, और सर्दियों में साग लगाती हूँ। और वो मेरी क्यारी अब 5 साल हो गए हैं, वो मेरी ना अब फट गई है, बेस रह गया, साइडों से जो है वो सारी फट गई है। तो मैंने इस बार थोड़ी चेंज करके क्यारी मंगाई है, ये आपसे शेयर कर रही हूँ। ये मैंने इससे मंगवाई है फ्लिपकार्ट से, ये फ्लिपकार्ट से मंगवाई है मैंने क्यारी। अब देखते हैं कैसी निकलती है। मेरा ये फ्रेम वाली क्यारी का ना फर्स्ट एक्सपीरियंस है, कैसी निकलेगी अब ये पता चलेगा। इसका ये देखो, ये सारा ताम झाम ये सब आया साथ में। तो मैंने कहा ये बात मैं अपने दोस्तों से शेयर करूं, ताकि अगर उनको अच्छी लगेगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो भाई होती तो काफ़ी ड्यूरेबल है ये क्यारियाँ, जितनी भी बैग, ग्रो बैग जो मंगवाती हूँ मैं। ऊपर छत पे जो भी मैंने किचन गार्डन कर रखा है, वहाँ ऐसे गमले नहीं मैंने रखे हुए सीमेंट वाले। ये आज मैं अपने इधर ग्राउंड फ्लोर पे बैठी हूँ अपने, और आपको तभी यहाँ शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो ये इसमें देखो ये पार्ट्स आए हैं इसके, इसको जोड़ के क्यारी में ये सारा मैनेज करना है। ये थोड़ी ये हैं, जैसे इसमें लगाएंगे है ना, ये ऐसे टाइट करेंगे, तो कैसे इसको करना है ये सारा। ये मैं पहली बार लगा रही हूँ, मुझे भी मालूम नहीं है कितना कितना ये दोनों तरफ ये लंबे वाले आएंगे कि छोटे वाले नीचे को आएंगे, ये भी नहीं पता मुझे। मैंने इसमें लगा तो दिए हैं बिना सोचे समझे। मुझे लग रहा है ये पाए हैं, 4 है ना पाए हैं, ये ज़्यादा है। अब ये पता चलेगा मुझे कैसे है सेटिंग इसकी खोलने पे। जिनको जो छत पे अपनी गार्डनिंग करते हैं ना मेरे मित्र भाई बंधु, वो ये चीज़ आप ले सकते हो। आपके चीज़ आप देखने जा रहे होंगे जो पहली बार कर रहे हैं ना गार्डनिंग, या जिन्होंने दूसरे गमले रखे हैं, ऐसी क्यारियां नहीं है, तो उनके लिए भी बड़ा बेस्ट है ये। आपको वीडियो आपके लिए बड़ी मजेदार होने जा रही है, ये मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। पहली वाली तो मैंने बहुत बड़ी मंगाई थी, वो थी 10x6 की, और ये जो है ये मीडियम है तो ये भी बहुत बड़ी है, देखो काफी बड़ी है। हाँ ये इसमें ये देखो, ये इसमें ना लगी हुई है लुकियां, ये देखो बीच में, इसके अंदर से ये लगता है फ्रेम निकलेगा, तभी ये खड़ी होगी। ये ठीक है, ये मीडियम है। अब ऐसी क्यारियां जो है ना, मेरा जो स्टैंड बना हुआ है ना ऊपर 10x6 का, उसमें ये एक तो है, एक और लग जाएगी ऐसी लंबी, और उसके साथ छोटे वाले 3 गमले और ऐसे लग के काफी मतलब काफी एरिया में मैं अपनी जो है ना गार्डनिंग कर पाऊंगी। अब मैं इसको लगा के देखती हूँ कैसे लगती है, आपके सामने शेयर कर रही हूँ। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जब मैं ये पूरा करूंगी ना कि आपको कैसी लगी है क्यारी। देखिए ये लंबे वाले इसमें डालने हैं ना, ये पाइप जो है, ये देखो ये पाइप, अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कैसे इनमें तो ये चीज है, ये ऐसे वाले है, नापना पड़ेगा है? हाँ है ना। ये देखो दोस्तों, एक तरफ का हिस्सा ना मैंने ये लगाया, ये देखो दोस्तों ऐसे लगेगा, तो जब ये इधर भी लगेगा और यहाँ भी आएगा ना ये सारा, तो ये खड़ी हो जाएगी क्यारी। ये देखो इतना हिस्सा मैंने लगा के दिखाया, ये बीच में से यहाँ इसको ज्वाइंट किया है, 2 पाइप ज्वाइंट करके, ये सिंगल वाले इधर आएंगे और इनके साथ ये लगने वाला ये वाला हिस्सा। तो इससे क्या होगा, ये क्यारी जो है पूरी सीधी ऐसे सीधी खड़ी हो जाएगी, भरने के लिए भी आसान रहेगी और ये मुड़ेगी भी नहीं, और रस्सियां बांधने की भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं और जोड़ने जा रही हूँ, अभी और दिखाती हूँ मैं आपको। अब ये देखो दोस्तों, ये क्यारी देखो तैयार हो गई है ना। और ये जब इधर भी लगेगा, जैसे उधर खड़ी है ये भी खड़ी हो जाएगी। जब हम इसमें मिट्टी डालेंगे, मैं उसमें दिखाऊंगी जब इसको भरना किस तरीके से है, ये भी मैं आपको, अब जो मेरे न्यू गार्डनर है वो ध्यान से देखना कि इतनी बड़ी क्यारी को कितनी कम मिट्टी में और कितने उर्वरक डालकर, अच्छी से अच्छी फर्टिलाइजर डालकर कैसे हम अपने इसमें बीज लगा सकते हैं। ये सारा मैं आपके साथ उसमें शेयर करूंगी, जब ये भरूंगी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। ये कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसी लगी। अभी मैं पूरी लगा रही हूँ,
मैं भी आपसे अभी ये पूरा एंड जब होगा तो फिर मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। देखो दोस्तों, ये क्यारी देखो बिल्कुल ऐसे तैयार हो जाएगी। और इसको ना हमें अब रस्सियों से भी बांधने की जरूरत नहीं है। ये स्टैंड देखो कितना अच्छा है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि ये आपको ये स्टैंड वाली क्यारी कैसी लगी। और ये मुझे इसका प्राइस जो है मैं बताती हूँ, मेरे को 630 रुपए में ना कितना, हाँ 630 रुपए में आई थी ये। मेरे को शिपिंग चार्जेस जो है नहीं पड़े, क्योंकि मेरी सिस्टर जो है डॉटर है उसको मेंबरशिप है उसकी फ्लिपकार्ट की, तो इसलिए शिपिंग चार्जेस नहीं लगी। मेरे को 630 रुपए में ये क्यारी पड़ी है और बहुत अच्छी है। और इससे ऐसी ही पहले मैंने यूज की, लेकिन उसमें ना ये फ्रेम नहीं था, ये फ्रेम नहीं था। और मैंने रस्सियों से चारों कोने बांधे थे ऊपर जो मैंने लगाई हुई। मैं बताऊंगी आपको जब ये ऊपर लेकर आऊंगी तो आपको उस क्यारी का भी मैं बताऊंगी। और ये भरते टाइम ये भी सारा अपने न्यू मेरे गार्डनर्स हैं वो सारा वो एक बार फिर दोबारा देख लेंगे कि बड़े से बड़े बॉक्स को कैसे भरा जाता है, अपने प्लांटिंग के लिए कैसे इसको हमें फिल करना है। ये क्यारी देखो दोस्तों तैयार हो गई है ना, तैयार हो गई है ना। ये मैंने दिखाया था कि ये क्यारी अब तैयार हो गई है। तैयार होने के बाद ये मैं ऊपर ले आई हूँ। मैंने आपको कहा था कि मेरी पुरानी वाली क्यारी फट गई है। ये देखो मैं खाली कर रही हूँ। ये कल मैंने आधी मिट्टी इसकी निकाली है, अभी आधी देखो इसके बीच में है। ये मेरा पूरे स्टैंड में ये एक ही क्यारी थी पहले, वहां तक देखो उसमें अभी 3 गमले भी लगे हुए हैं वहां एंड में। और ये इतनी बड़ी क्यारी ये पूरे इसमें थी। तो अब मैंने पार्ट वाइज मंगवाई है छोटी। अब ये लगेगी, इसके बाद 2 और लगेंगी। मंगवाई हुई है मैंने क्यारियां। तो इसको भरने का तरीका मैंने बताया था आपको, भी मैं दिखाऊंगी कि कैसे है। अब ये देखो मैंने इसमें सारे ये गार्डन वाली जो पुरानी मिट्टी है, ये मैंने यहाँ 2-2 इंच पहले ऊपर मिट्टी डाल दी है, इसको तैयार कर दिया है। अब उसके बाद हमने क्या डालना है ये भी मैं दिखाती हूँ आपको कि ये मिट्टी की लेयर डालने के बाद हमने क्या करना है। इस मिट्टी में सारा कुछ मिक्स है, लेकिन ताजा भी सारा क्या क्या मिलाऊंगी वो सारा आपको दिखाऊंगी। मेरे न्यू गार्डनर्स हैं वो बड़े ध्यान से देखें कि इतनी बड़ी क्यारी को मैंने किस तरीके से भरना है। अब मैंने मिट्टी डाली थी ना, ये देखो दोस्तों अब मैंने ऊपर क्या भरा है। ये जितनी किचन की वेस्ट है, चाहे वो फ्रूट के छिलके हैं, चाहे वो सब्जियों के छिलके हैं, चाहे मैंने कोई चना साफ किया है, चाहे ये बंद गोभी है, ये देखो या धनिया के डंठल हैं, चाहे मेथी के डंठल हैं, कुछ भी है। और ये गार्डन के देखो पत्ते, ये सारे गार्डन की वेस्टेज, ये सारी लेयर देखो अब 2-2, 3-3 इंच ये भर गई है। इसके बाद मैंने अब क्या करना है, सबसे मेन बेस, अब ध्यान से सुनने वाली बात है, इसके ऊपर हमने डायरेक्ट अब मिट्टी नहीं डालनी। पहले नीम खली का छाना मारना है। नीम खली का पूरा 3-4 मुट्ठी छाना मारने के बाद फिर हमने मिट्टी की लेयर लगानी है। फिर अभी मैं वो भी दिखाती हूँ आपको। अब ये आपने लेयर देख ली ना सारी, ये मैंने सब्जियों की बिछाई है। इसके बाद क्या करना है, ये देखो नीम खली, ये देख रहे हो आप, ये नीम खली है। ये नीम जो है इसमें डालेंगे ताकि इसमें किसी तरह की बदबू ना आए। दूसरी सबसे बात, बदबू तो ऊपर क्या आएगी, ऊपर सारे मिट्टी वगैरह खाद हर तरह की डाल देंगे, लेकिन इसमें किसी तरह के कीड़े, कोई बैक्टीरिया ऐसे ना पैदा हों, इसलिए हम इसमें नीम खली का छाना मारेंगे। ये जरूरी है सबसे पहले। उसके बाद हमने ये मिट्टी डालनी है। ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये भी नीम खली है, ये दिखाती हूँ। ये देखो ये लिफाफे में भी मैंने रखी है, देखो नीम खली। और ये हमने इस तरह से लेके इसके ऊपर ऐसे ये छाना मारना है हमने। इससे क्या होगा, कोई बैक्टीरिया नीचे पैदा नहीं होगा, कोई फंगस का कोई मतलब डर नहीं रहेगा। जब हम ऊपर पौधे लगाएंगे और निश्चिंत होकर हम अपनी ऊपर कोई भी सब्जी या फ्रूट के पौधे कुछ भी आप क्यारी में लगाना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। ये सारी नीम खली डाल दी हमने, अभी और भी डालूंगी, बहुत जरूरी है। ये कम से कम मैंने ½ kg के करीब जो है इसमें नीम खली नीचे डाल दी है, ये मैंने डाल दी है। अब इसके बाद हमने और क्या डालना है ये दिखाते हैं। इसके बाद हमने मिट्टी की लेयर चढ़ानी है। इसके बाद हमने मिट्टी की लेयर चढ़ानी है। अब इसी क्यारी में से लूंगी मैं, देखना।
अब इस जितनी है हमने सब्जियां वेस्टेज जो डाली है ना, ये सारी क्या होगा आने वाले साल तक, यानी कि पूरे एक साल में ये पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाएंगे। ये दिखेंगे भी नहीं कि हमने इतने सारे ये सब्जियों के छिलके डाले थे या हमने कुछ ऐसे पौधों की जो अवशेष बच जाते हैं वो डाले थे, कुछ भी नहीं दिखेगा। देखना ये पूरी खाद बन जाएगी, बिल्कुल ब्लैक गोल्ड। और ये हमारी मिट्टी के लिए बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही बढ़िया है। और गार्डन में देखो हम काम करते रहते हैं तो यही मिट्टी कितनी हमारी मतलब अधिक हो जाती है। कहाँ ये इतनी बड़ी क्यारी भरी थी, अब ये क्यारी भर के उसके बाद मैं इसी मिट्टी में से कम 2 क्यारियां 3 और भर सकूंगी। मतलब इतनी खाद डाल डाल के ये सारी मिट्टी नहीं, ये खाद ही बन जाती है इतनी बढ़िया। और बाहर से हमें मिट्टी लाने की जरूरत नहीं पड़ती। शुरू में जब हम क्यारियां लगाते हैं, गमले भरते हैं, शुरू में हमें मेहनत करनी पड़ती है कि मिट्टी बाहर से लाओ, तैयार करो। जब गार्डन में 2-3 साल हो जाते हैं तो गार्डन में से ही मिट्टी निकलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमने हर 15-20 दिन में 15 दिन में वर्मी कंपोस्ट डालनी है, कभी गोबर की खाद डालनी है, कभी कुछ डालना है। तो ये सारी चीज़ें जब हम डालते रहते हैं तो गमले ऊपर तक भरते रहते हैं, तो फिर वो क्या होता है कि मिट्टी निकलनी शुरू हो जाती है, वो बचती है। फिर और गमले हमारे गार्डन में से ही भरने शुरू हो जाते हैं। ये आप देख रहे हैं ना, ऊपर सारी मिट्टी डाल रही हूँ मैं, इसको कवर कर रही हूँ। जितनी मैंने यहाँ पे सब्जियों के छिलके और ये सब कुछ जो डाला था। कितना मुश्किल है देखो गार्डन में काम करना। ये आज मैं बड़ी मुद्दत बाद आपको ना ऑन कैमरा दिखा रही हूँ, नहीं तो ऑफ कैमरा में पता नहीं कितना ढेरों काम करती रहती हूँ और मैं आपसे शेयर नहीं कर पाती। तो लगाया सेटअप तो दिख जाता है, हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब ऐसे करते हुए देखो ना तो लगता है भी हाँ कितनी मेहनत है। पर मेहनत है तो मन भी बड़ा खुश होता है, क्योंकि अच्छी सब्जियां हमें खाने को जब मिलती हैं अपने द्वारा लगाई हुई, तो फिर मन और भी खुश होता है। आज आपको सारा दिखाऊंगी कि देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है गार्डन को चेंज करना, पौधे नए सिरे से लगाने, सीजन की नई शुरुआत जब होती है तो उस टाइम पे कैसे काम करना, ये सारा आज आप देख रहे हैं। अब ये देखो मैंने मिट्टी डाल दी आपके सामने, देख लिया आपने, ठीक है। अब ये मेरे जितने भी अपने सब्जियों के और ये छिलके जो देखे थे डाले हुए, अब ये सारे हो गए सेट। अब मैंने क्या डालना है, अब ऊपर देखो क्या डालना है, यही देखने वाली बात है। अब ऊपर मैंने ये देखो आपके सामने, ये है वर्मी कंपोस्ट है ना। अब ये देखो आपके सामने डाल दूँ, 10 kg का कट्टा है ये, और ये देखो डल गया आधा आपके सामने, ये देखो आधा डल गया, 5 kg डल गया, 5 kg डाल दिया मैंने। और इसको हमने मिट्टी पे फैला देना है, मिट्टी तो अपने आप अच्छी बनेगी। कुछ ऊपर आ गए, इनको मैं निकाल रही हूँ अब, क्योंकि अब ऊपर लेयर डल रही है अब खाद की, तो नीचे से जो निकलेंगे उनको नहीं हमने ऊपर रखना। अब ये लो जी सेट हो गया। अब ये दिखाओ जी, आगे करके दिखाओ, आगे करो। ये देखो जी खाद डल गई, 5 kg वर्मी कंपोस्ट। अब ये क्या है, ये गोबर की, ये देखो सड़ी हुई खाद गोबर की, ये डलेगी। ये भी मैं आधा कट्टा डाल दूँ, 5 kg के करीब डाल दूँ। ये लो जी, ये 10 kg का 10 किलो का कट्टा था ये भी मैं इसमें गोबर की खाद डाल रही हूँ। अब इसमें क्या डलेगा, ये देखो, अब कहोगे बड़े पटारे रखे हैं, ये देखो ये चावल की भूसी,
ये इसमें डालनी है। किस लिए? मिट्टी जो है जमे नहीं और मिट्टी जो है हमारी पोरस रहे। ये मैंने 1 केजी के करीब डाल दिया चावल की भूसी। अच्छा, कई कोकोपीट डालते हैं, कोकोपीट का कोई फायदा नहीं। कोकोपीट हम करते हैं गर्मियों में यूज, मिट्टी को ठंडा रखने के लिए, मंचिंग का काम करती है और मॉइस्चर को होल्ड रखती है, क्योंकि गर्मी इतनी होती है कि उसमें पानी पौधों में मिट्टी में सूखता है। लेकिन कोकोपीट क्या है, पानी को रोकने का काम करती है और वो मिट्टी को ठंडा रखती है, इसलिए उसका सिर्फ वही यूज है। खाद के रूप में उसका कोई प्रयोग नहीं है। खाद के रूप में ये डिकम्पोज हो जाएगी और ये आपके फायदेमंद है। चावल की भूसी अगर आसपास मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शनल है। आप जिनके पास नहीं है वो कोकोपीट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ पता है कि आपको नीम खली का बड़ा प्रयोग करना पड़ेगा। नीम खली बहुत जरूरी है। अब ये देखो दोस्तों कितनी खाद है ऊपर लेयर। अब मैंने और क्या करना है अभी भी दिखाती हूँ। अभी ये पूरा नहीं हुआ ये हमारा कामयाब। ये अभी देखो, अभी इसके ऊपर अभी मिट्टी और आएगी। अब इसके ऊपर पहले हमने 1 मुट्ठी छाना, सिर्फ 1 मुट्ठी ऐसे लेके ये नीम खली फिर डाल दो, क्योंकि एक लेयर के ऊपर फिर ये आ गई। अब नेक्स्ट अभी मिट्टी और डालने जा रही हूँ। अब ये सारा मिट्टी ये मैंने पूरी ऊपर तक ये पूरी सब्जियां जो डाली थी उसको पूरा वेस्टेज को ढक दिया और दिखाया क्या क्या डाला मैंने। वर्मी कंपोस्ट डाली है ना, नीम खली डाली, गोबर की खाद डाली और चावल की भूसी डाली। ये सारा कुछ डाल के नीचे मैंने पूरा इसको कवर किया, ऊपर से फिर सारी ये मिट्टी डाल के इसका लेवल सेट कर दिया मैंने। अब लास्ट फाइनल ऊपर टच क्या देना हमने, वर्मी कंपोस्ट का, क्योंकि पौधे लगाने हैं ना। ऊपर की लेयर पे ये ध्यान रखना है कि ऊपर की लेयर में वर्मी कंपोस्ट जो है वो जरूरी डालनी है, ताकि ऊपर की सतह में जो है ना खाद ऊपर भी मिक्स हो जाए, ताकि हम पौधे लगाएं तो उनकी जड़ें जो हैं जल्दी से जल्दी फैलें। देखा ना कितनी मेहनत का काम है। और ये वीडियो आपको देखने में जब आप देखोगे कि 15 मिनट में खत्म, लेकिन इसको मेहनत करने में मेरे को लगे 2.5 से 3 घंटे। वीडियो में देख के हम सोचते हैं कि 10-15 मिनट की वीडियो है, खत्म हो गया काम, लेकिन इतनी बड़ी क्यारी को सेट करना, सारा सामान जो मैंने आपको दिखाया है उसको कलेक्ट करना, फिर कैसे डालना, और ये 2.5 से 3 घंटे का काम था। देखो मैंने आपको ये सारा क्लियर किया और दिखाया है। मेरे ख्याल से अब सबको समझ आ गई होगी कि मिट्टी को जो है ना कैसे तैयार करना है हमने। अब इस मिट्टी को अगर आप ऐसे सूंघोगे तो ऐसे खुशबू आएगी जैसे हवन सामग्री की आती है, ऐसी महक आनी चाहिए मिट्टी में से, तब आपके पौधे जो है ना डांस करेंगे, तभी लहलहाते हुए दिखेंगे। मिट्टी ही सबसे बेस है, जहाँ से उन्होंने पोषक तत्व लेने हैं। उनका भोजन ही अगर सही नहीं होगा तो हम कैसे अपनी जो है खेती बाड़ी अच्छी कर सकते हैं, कैसे फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो इस चीज का अपने आप ध्यान रखना है। ये देखो अब मैंने ये पूरे इसमें वर्मी कंपोस्ट जो है अब मिला दी है। बस अब मिट्टी हमारी गिल्ली है। अब इसको हमने क्या करना है, इसमें बिजाई करने के लिए हमने तुरंत नहीं करना, क्योंकि जो भी इसमें हमने चीजें खादें डाली हैं उनकी गैसें जो है रिलीज होती हैं, तो वो पौधों को बीजों को सड़ा देती हैं। तो इसलिए हम अब इसमें 24 घंटे का समय जो है रखेंगे, उसके बाद इसमें हम बिजाई करेंगे। आपके सामने देखो 10 किलो का ये वर्मी कंपोस्ट का कट्टा था, जिसमें से ये सिर्फ 2 किलो रह गई है ना। ये सारी मैंने खाद इसमें डाली है और गोबर की खाद भी डाली, तब जाके ये क्यारी जो है हमारी तैयार हुई है।
और दोस्तों, मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो शेयर करना और कमेंट ज़रूर करके बताना कि आपको मेरा ये तरीका आपको कैसा लगा, समझ आया या नहीं आया। फिर भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नए विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।